वाराणसी की पावन धरती पर अक्षय तृतीया के दूसरे दिन मंगलवार को आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मणिकर्णिका घाट स्थित प्राचीन चक्र पुष्करिणी कुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने अक्षय पुण्य की कामना के साथ पवित्र स्नान किया। सुबह से ही कुंड के आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जो देर दोपहर तक जारी रही। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मां मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा का विधिपूर्वक दर्शन पूजन किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा मोक्ष की कामना की। कुंड परिसर में हर हर महादेव और जय मां मणिकर्णिका के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस चक्र पुष्करिणी कुंड का अस्तित्व गंगा अवतरण से भी पूर्व का माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसी दौरान उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इस पवित्र कुंड की रचना की थी, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ स्नान कर सकें। मान्यता ये भी है कि स्नान के समय माता पार्वती का कर्ण कुंडल इस कुंड में गिर गया था, जिसके कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। अक्षय तृतीया के दिन इस कुंड में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से श्रद्धालुओं को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और चारों धाम के बराबर पुण्य मिलता है। यही कारण है कि हर वर्ष इस अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। घाट और कुंड परिसर में पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्नान एवं पूजा कर सकें। धार्मिक नगरी काशी में इस अवसर पर आस्था, परंपरा और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां श्रद्धालु पूरे श्रद्धाभाव के साथ पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। काशी वार्ता न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। गुरु जी अपना परिचय। जी, मैं पंडित जयेंद्र दुबे, मैं प्रधान पुरोहित मणिकर्णिका चक्र पुष्करिणी कुंड। आज का कार्यक्रम क्या महत्व है? आज कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि अक्षय तृतीया की रात्रि में मां मणिकर्णिका देवी का भव्य श्रृंगार होता है मणिकर्णिका चक्र पुष्करिणी कुंड पर। और आज मध्याह्न पूजन के बाद, उत्तर पूजन के बाद, 56 भोग माई के लगने के बाद स्नान की प्रक्रिया चालू होती है। और आज के दिन दर्शन और पूजन और स्नान करने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये विशेष पूजन सैकड़ों साल प्राचीन पूजा पद्धति है। साल में एक ही दिन मां मणिकर्णिका देवी का दर्शन मणिकर्णिका चक्र पुष्करिणी कुंड पे होता है काशीवासियों के। लोग इसमें हजारों की संख्या में नहाते हैं, तो क्या महत्व रखती है? सबसे बड़ी बात है कि लोग हजारों की संख्या में नहाते हैं। सर क्या महत्व है, यही समझ लीजिए कि ना विश्वेश्वर समम लिंगम, ना काशी सदृशी पुरी, ना मणिकर्णिका समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। क्योंकि गंगा जी के अवतरित होने के पहले का ये चक्र पुष्करिणी कुंड है। और सतयुग के आदि में नारायण ने स्वयं यहाँ 60,000 साल तक तपस्या किया। उन्हीं के पसीने से एकत्र ये चक्र पुष्करिणी कुंड की स्थापना हुई है। शंकर और पार्वती जी ने इसमें सबसे पहले स्नान किया है। और काशी की कोई भी अगर यात्रा हो, चाहे पंचकोशी यात्रा हो, गृह यात्रा हो, वो यहीं से शुरू होती है, यहीं भी समाप्त होती है। और ये अद्भुत है, काशी का अनादि तीर्थ है ये मणिकर्णिका।